हमारा आज का दूसरा एक्सपेरिमेंट है सिंथेसिस ऑफ 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड यानी 5th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, यानी नाइट्रेशन रिएक्शन है ये। ओके, तो इसको हम देखते हैं। इसका एम है सिंथेसाइज एंड सबमिट 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड बाय नाइट्रेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट थियरी या प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको थियरी में हो चुका है, वही थियरी और प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रेशन ऑन सैलिसिलिक एसिड ओके occurs by placing नाइट्रो ग्रुप ऑन द aromatic ring। ओके, aromatic रिंग पर नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब यहाँ पर कहीं नाइट्रो ग्रुप। ओके, दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट हम यूज करते हैं एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका कैल्शियम नाइट्रेट काम करता है। ओके, तो ये हम यूज करेंगे। इसके जगह मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी यूज किया है। Two groups COOH and OH in salicylic acid complement each other since they both direct the entering nitro group to the 5th position। ये 5th पोजीशन पर ही क्यों सब्स्टिट्यूशन होता है? क्योंकि COH ग्रुप और OH ग्रुप जो सैलिसिलिक एसिड में है, ये दोनों डायरेक्ट करते हैं उसको 5th पोजीशन की। ओके, the 5th position and the 3rd position are both electronically favored since the COOH group is a meta directing and the OH group is ortho para directing। अब इसमें क्या है, जो COH ग्रुप है वो मेटा पोजीशन को डायरेक्ट करता है आने वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसके हिसाब से नाइट्रो होना चाहिए। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो डायरेक्ट करता है वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग। ओके, तो दोनों में कॉमन आएगा 5th पोजीशन, तो इसीलिए the nitro group is attached at 5 position and not at the 3 position due to the steric effect। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको ऑर्थो या प्यारा को डायरेक्ट करेगा और ये COOH मेटा को डायरेक्ट करेगा, यानी इसी पोजीशन। ओके, तो दैट्स। अब देखिए अब ये जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं होता क्योंकि इसका तो मेटा है और इसका ये प्यारा है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन मोड़ करेंगे और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी ये यहाँ पर आता है। We can also use anhydrous nitric acid or concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid nitrating। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 जो हम बाकी नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज करते हैं वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज दिस। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, इसके लिए मेटा ये है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए ये प्यारा है और ये ऑर्थो, ऑर्थो पर नहीं हो पाता, दैट्स ओके। तो कैल्शियम एसिटेट और वाटर एज ए बायप्रोडक्ट। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट एंड एसिटिक एसिड का हम पहले मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर से हमें ये आयंस फॉर्मेशन हो जाते हैं। ओके, आयनिक स्टेट में, और आयनिक स्टेट में से NO2 प्लस विल अटैक। अब देखिए अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दे रहा है, साइड वाले बॉन्ड पे, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन को डिस्टेबलाइज हो गया, यानी कार्बन पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, तो वो बॉन्ड को शिफ्ट करे, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज बनता है। ओके, यहाँ पर चार्ज बनता है निगेटिव, कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से निगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर अटैच करेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ। उसके बाद ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, ये पॉजिटिव जो बन गया था ये वापस एज इट इज न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये कब होगा, जब यहाँ से, यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है जो इस तरह से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो वापस एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर चले जाएंगे, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का बॉन्ड इसके ऊपर लोन पेयर दे देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रल बन जाएगा। सो इट विल बिकम द नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन। ओके, 5 पोजीशन पर नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट, टेट्राहाइड्रेट, कोनिकल फ्लास्क, फनेल, बीकर, फिल्टर। ठीक, तो ये है सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये है कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो आपके पास अवेलेबल हो। ये 3 केमिकल, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, स्टरर और आपका पीपल, ये सब हमें जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर में 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट टेट्राहाइड्रेट लेना है, उसमें उसे डिजोल्व कर रहे हैं 10 ml एसिटिक एसिड में। ये सब चीजें आप एक कोनिकल फ्लास्क में भी कर सकते हैं या फिर बीकर में, जिसे हम बाद में गर्म करना है। ओके, उसे में हमें ऐड करना है 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड। ओके, और उस रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करना है, कहाँ पर, बॉइलिंग वाटर बाद 80 डिग्री से नीचे, बिलो 80 डिग्री। कितनी देर के लिए, फॉर फ्यू मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही आपका सॉल्यूशन डार्क रेड हो जाएगा आप उसको स्टॉप कर दो। फिर इस डार्क रेड सॉल्यूशन को आप डिजोल्व करेंगे 100 ml बीकर में, 100 ml वाटर में, आइस कोल्ड वाटर लेंगे। ओके, जिसमें आप ये पोर कर देंगे। turbid dark red color solution forms which is kept in a refrigerator for 4 to 5 years. Yellow crystals यानी पीले क्रिस्टल्स इसके निकलेंगे, दैट इज द पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड या 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड बाहर निकलेगा, सेपरेट आउट होगा। फिर इस क्रूड प्रोडक्ट को फिल्टर कीजिए, वॉश कीजिए कोल्ड वाटर के साथ। इसका प्रेसिपिटेट का यील्ड आएगा तकरीबन 1.232 ग्राम और मेल्टिंग पॉइंट 230। इसको हम विजुअल्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लासियल एसिटिक एसिड कितना लेना है, 10 ml। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ग्लासियल एसिटिक एसिड 10 ml पिपेट में ले लेंगे। पिपेट से इसको ट्रांसफर करेंगे बीकर, बीकर में ट्रांसफर करने के बाद हम 3 ग्राम हमारा क्या लेंगे, क्या लेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट 3 ग्राम, 3 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, इसको अच्छे से स्टर करेंगे, इस तरह से टर्बिड सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले लिया 10 ml एसिटिक एसिड, उसमें ऐड किया 3 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, इसको ऐड किया, इसको स्टर करके पूरी तरह से डिजोल्व किया। ओके, उसके बाद डिजोल्व करने के बाद इसको वाटर बाथ पे हम गर्म करें। कब तक गर्म करेंगे हम, जब तक कि ये ब्राउनिश कलर हो जाए। ओके, अभी ब्राउनिश कलर कब होता है, गर्म करते के साथ ही नहीं होता। इसमें हमने क्या क्या लिया है, एसिड, एसिटिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट, इतना ही लेके इसको डिजोल्व करके गर्म कर, उसमें हम डालेंगे फिर वापिस। ओके, सॉरी यहाँ पर हमने इसमें डाला है सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट। इसको गर्म करेंगे, उसमें हम 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड ट्रांसफर करेंगे, स्टर करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसको गर्म करना है। ओके, गर्म करना है कितने डिग्री टेम्परेचर के नीचे, 80 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही आपका ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपका सॉल्यूशन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये होने तक आपको क्या करना है, 20 ml वाटर लेना है। कौन सा वाटर लेना है, आइस कोल्ड वाटर लेना आइस है, कोल्ड 20 ml, वाटर। और उसको आप बीकर में ट्रांसफर करेंगे। कौन से, 100 ml बीकर में ट्रांसफर करेंगे। फिर इस कोल्ड बीकर में, यानी कोल्ड वाटर जिस बीकर में रखा है उसी में ये सॉल्यूशन हम पोर करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम पोर करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको 4 से 5 घंटे फ्रिज के अंदर रखेंगे। ओके, रेफ्रिजरेशन में रखेंगे। उसके बाद आप फिल्टर करेंगे तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज येलो कलर क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। इसको फिर वॉश करें कोल्ड वाटर के साथ, ड्राई करें, इसका वेट कैलकुलेट करेंगे और इसका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एंड और परसेंटेज एंड हम कैलकुलेट करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी हम डिटरमाइन करेंगे। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। कलर ऑफ द क्रिस्टल्स क्या आएगा, फिर येलो, शेप ऑफ द क्रिस्टल क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट जो आपको आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि 140 के करीब है। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका सैलिसिलिक एसिड 4 नाइट्रोसैलिसिल, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं वो यहाँ पर लिखना है आपको। ओके,
उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला 5 नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड, ये भी लिखना है आपको यहाँ पर कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन, कितने नाइट्रोजन, सिर्फ यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन 7, तो मैं यहाँ लिखूंगा C7। एच कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन 1 2 3, C7H6O3, इस तरह से आपको लिखना है। मोलिकुलर वेट 138, इसका 198 ग्राम पर मोल। फिर थियोरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब डिटेल में मैं बता रहा हूँ, पिछले एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया था बेंजोफिनोन ऑक्साइन के, तो इसमें समझ लीजिए और इसके ऊपर से फिर आप उसको कैलकुलेट कर पाए। तो हमने क्या किया, 138 ग्राम सैलिसिलिक एसिड अगर हम यूज करते तो हमें क्या मिलता, 198 ग्राम 5 नाइट्रो सैलिसिलिक, बट हमने यूज किया है 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड, तो कितना देगा, x देगा। तो x इज इक्वल टू 198 इंटू 2 डिवाइड बाय 138, तो ये आएगा 287। सो थियोरेटिकल yield इज 2.87 ग्राम। ओके, तो प्रैक्टिकली अगर हम अप्रोक्सीमेटली अभी समझ रहे हैं कि 1.32, तो यहाँ पर आएगा 1.32, प्रैक्टिकली theoretically 2.87 into 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 46। एक कैलकुलेशन पर्पस है 1.32, यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हो। ओके, ये सिर्फ कैलकुलेशन, लेना क्या है आपको, जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो वेट होगा वही आपको यहाँ कैलकुलेशन के लिए लेना है। ओके, अदरवाइज आपको कोई ये नहीं है, आपको फ्रीडम है सिर्फ 2.87 से कम लेना। ओके, रिजल्ट लिखते टाइम आप लिखेंगे 5 नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड वाज सिंथेसाइज्ड, प्रैक्टिकली अगर अभी लिखेंगे तो 132 ग्राम, थियोरेटिकली 2.87 ग्राम, परसेंटेज 46%, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो बोला था प्रोसीजर में मैंने कितना बोला है, 234 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिखेंगे 234 ही आया समझिए। ओके, वी विल राइट 233। ओके, इतना लिखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने, 6 7, C7, हाइड्रोजन कितने, 1 2, और 1 2 3 4 और 2 6, H6, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट 198, स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ किया ही है यहाँ पर, इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। ओके, दैट्स द थिंग, हमने पूरी तरह से इसको डिस्कस किया। अगर आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे सिर्फ इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर, तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में कहीं आ गया तो देख सकते हो। ओके, so this is all about the synthesis of 5 nitrosalicylic acid.